हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट डाटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में हम सेट का कैसे यूज करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं सेट को, और इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो सेट का यूज करके बनने वाला एक प्रोग्राम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड कॉमन एलिमेंट इन 3 लिस्ट यूजिंग सेट्स। इन 3 लिस्ट से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने सेट का यूज करके। ओके, सबसे पहले आता है सेट। सेट होता क्या है? सेट लाइक इट्स लिस्ट एंड टपल। लिस्ट एंड टपल में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, लेकिन सेट के अंदर कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि ये ऑर्डर के अंदर ही हम यूज करें। जैसे हमने एक सेट लिया S1 नाम से। सेट को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। हम कोई भी वैल्यूज इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सेट लिया है जिसके अंदर वैल्यू है इंटीजर टाइप में। जैसे सबसे पहली वैल्यू आई 43, 56, 93 एंड 58। कोई जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू अगर हम चेक करें सेट 1 को, ये इसी ऑर्डर में शो करे। जैसे हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट S1, तो इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आई है। सबसे पहले 56, उसके बाद 58, उसके बाद 43 एंड 93। जो ऑर्डर हमने प्रोग्राम के अंदर लिया था ये उस ऑर्डर के अंदर नहीं है। इसने अपनी तरफ से कुछ ऑर्डर क्रिएट कर दिया और उसे शो किया। दूसरी बात, इसके अंदर हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं यूज कर सकते। मान लीजिए हमने यहाँ पे 58 के बाद दोबारा से 58 को यूज किया, तो सेट सिर्फ एक 58 कंसीडर करेगा। इसका मतलब है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे, कॉपी नहीं होंगे कि एक दूसरे की। अगर हम अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 58 को सिर्फ 1 टाइम ही शो करेगा। हम आउटपुट के अंदर चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि हम सेट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका ये था कि हम कर्ली ब्रैकेट्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 तरीके और हैं जिसके साथ हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है कि हम किसी वेरिएबल के अंदर, मान लीजिए हमने सेट 2 लिया S2 वेरिएबल के साथ, और यहाँ पे हम सेट जो कीवर्ड है उसके साथ हम हमारे सेट को क्रिएट करेंगे। जो सेट है ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, और इसके बाद जो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये यूज करेंगे। इसके अंदर हम एक लिस्ट लेंगे। सेट के अंदर जितने वेरिएबल लेंगे उनकी एक लिस्ट हम इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट की तरह वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यूज लेंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9। हमने ये वैल्यू यहाँ पे यूज की है। तो इस तरीके से भी हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट S2 को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज है ये यहाँ पे शो हुई। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है कि हम कोई लिस्ट लें। यहाँ पे हमने एक लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट ली जिसके अंदर वैल्यूज होंगी। जैसे हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमने ये वैल्यूज लिस्ट के अंदर ली। उसके बाद हम इस लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेट के अंदर।
इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए हमने लिस्ट 1 को ही सेट के अंदर कन्वर्ट करना है, ये इक्वल होगी सेट ऑफ लिस्ट 1। अब जो लिस्ट 1 है ये एक सेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और लिस्ट 1 के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट 1 को, जो एक सेट बन चुकी है। जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज की है, इससे पहले जो लिस्ट 1 है ये एक लिस्ट है, और इस स्टेटमेंट के बाद जो ये लिस्ट है ये एक सेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अगर हम प्रोग्राम को रन करें, इस छोटे से प्रोग्राम को रन करें, हमने लिस्ट से सेट में कन्वर्ट किया, तो इसकी वैल्यू आती है एक सेट, जो आउटपुट में शो भी हुआ करली ब्रैकेट के साथ। अगर मैं इसको लिस्ट इस स्टेटमेंट से पहले यूज करता हूँ प्रिंट को, तो यहाँ पे ये एक लिस्ट की तरह यहाँ पे हमें शो होता। देखिए सबसे पहले आया है एक लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें शो हो रही है। उसके बाद एक सेट है जो हमने सेट में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे हमें शो हुई है, जो करली ब्रैकेट के अंदर हमें शो हो रही है। उसके बाद आता है सेट के अंदर कोई वैल्यू को ऐड करें, तो कैसे ऐड करेंगे। मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक सेट लिया S1, जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू ऐड करूँ, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे ऐड। जैसे S1 के अंदर मैंने वैल्यू ऐड करनी है, तो S1 डॉट ऐड, उसके बाद क्या ऐड करना है वो वैल्यू, मान लीजिए हमें 6 के बाद 7 ऐड करना है, तो हमें अब S1 की वैल्यू, यहाँ पे S1 की वैल्यू जो हमारा सेट था 1 to 6 प्लस 7, ये हमें शो होगी। ओके, तो अगर मैं एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करना चाहूँ एक ही साथ, तो उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे अपडेट। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज ली 7 8 एंड 9, तो अब इसके बाद सभी की सभी वैल्यूज एक साथ यहाँ पे ऐड होंगी। ओके, यहाँ पे हमने एक लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज लेनी पड़ेगी। ओके, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने जब सेट को क्रिएट किया था स्टार्टिंग में इसी लिस्ट से, तो उसके अंदर भी हमने एक वैल्यू को पास किया था। अब ये सिर्फ एक वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट है। अपडेट के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट 7 8 एंड 9 वैल्यू पास करें तो ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन अपडेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पास करने की परमिशन देता है। इसलिए हमने इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको यहाँ पे पास कराएंगे। हम यहाँ पे लिस्ट की बजाय टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे टपल में कन्वर्ट किया, टपल को कैसे बनाते थे, सिंपल ब्रैकेट के साथ। तो ये प्रोग्राम अब भी रन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट और टपल दोनों को ही पास करा सकते हैं। उसके बाद आता है रिमूव एलिमेंट। अब यहाँ पे S1 के अंदर जो वैल्यूज है वो है 1 to 6 और 7 8 एंड 9। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि S1 से 8 एंड 9 वैल्यू को डिलीट कर दे, इसको डिलीट कर दे यहाँ से। तो इसके लिए हम दो फंक्शंस यूज करते हैं, डिस्कार्ड एंड रिमूव। दोनों की फंक्शनिंग सेम है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है आउटपुट के अंदर। जो डिस्कार्ड है ये
अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए हमने यहाँ से डिस्कार्ड करनी है 10 वैल्यू को सेट 1 से डिस्कार्ड करना है, इसके अंदर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमारा कंप्लीट S1 सेट है, इसके अंदर 10 अवेलेबल नहीं है, तो डिस्कार्ड क्या करेगा, डिस्कार्ड इसके अंदर कोई भी एरर शो नहीं करेगा, और जो हमारा सेट है उसको एज इट इज हमें शो कराएगा। लेकिन रिमूव फंक्शन के साथ अगर हम कोई वैल्यू रिमूव करें और जो वैल्यू हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, मीन पहले से ही रिमूव हो चुकी है, तो वो एक एरर शो करेगा कि जो एलिमेंट है जिसे हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम रिमूव कर सकते हैं पॉप के साथ। पॉप के साथ सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वैल्यू है, मीन जो टॉप के ऊपर वैल्यू है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जो सेट के अंदर है टॉप के ऊपर वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है जो 1 है, यहाँ पे पॉप के साथ सबसे पहले ये डिलीट होगी, उसके बाद 2 3 4 ऐसे चलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डिस्कार्ड का। तो यहाँ पे आता है S1 डॉट डिस्कार्ड, तो इसके अंदर वैल्यू हमने मान लीजिए 9 वैल्यू को डिस्कार्ड करना है और उसके बाद S1 को प्रिंट भी कराना है। ओके, हम आउटपुट में देखें तो 9 यहाँ पे शो नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे इसी को नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं दोबारा से 9 को ही डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जो हमारा सेट था 1 to 8 उसको एज इट इज शो करेगा, कोई एरर शो नहीं करेगा यहाँ। और अगर मैं अब डिस्कार्ड की जगह पे रिमूव यूज करता हूँ, रिमूव, और यहाँ पे भी हम करेंगे रिमूव यूज, मैं सबसे पहले 9 को रिमूव, उसके बाद S1 के अंदर दोबारा से 9 को रिमूव कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एरर होगा इस स्टेटमेंट के अंदर कि 9 अवेलेबल नहीं है, जो पहली स्टेटमेंट के साथ पहले ही रिमूव हो चुका है। ओके, तो हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ पे आता है H1 डॉट रिमूव 9, लाइन नंबर 5 के अंदर एरर है। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे पॉप का। पॉप के साथ हम कैसे कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा S1 डॉट पॉप, उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो उसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी पॉप का यूज करेंगे। अब इसके अंदर क्या करेगा, सेट के अंदर टॉप की 2 वैल्यूज को ये रिमूव कर देगा। ओके, प्रोग्राम को करेंगे सर, हम यहाँ से देख सकते हैं 1 and 2 यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद आते हैं सेट के ऑपरेशन। सेट के ऑपरेशन जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं, सेम वो ही ऑपरेशन हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेंटिक डिफरेंस एंड कंपैरिजन। हम इन सब का यूज पाइथन लैंग्वेज के साथ एक सिंपल कीवर्ड्स के साथ हम कर सकते हैं, सिंपल ऑपरेटर्स का यूज करके हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है यूनियन। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करके देखें तो हम सबसे पहले लेंगे सेट 1 जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम लेंगे सेट 2 जिसके अंदर वैल्यूज है 4 5 6 एंड 7। हमने यहाँ पे ये वैल्यू यूज की थी, यहाँ पे 8 हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक वैल्यू जोड़ लेंगे 8। अगर हम इसका यूनियन करते हैं तो यूनियन ऑपरेशन है ये हमें रिटर्न में एक सेट ही देता है। दो सेट का यूनियन, एक सेट उसका रिजल्ट आएगा जो एक सेट के अंदर ही आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक सेट होगा। तो सेट के लिए हम यूनियन जो आएगा उसके लिए हम एक सेट लेते हैं, सेट 3 जिसके अंदर S1 का यूनियन करेंगे S2 के साथ। ओके, जो इसकी आउटपुट आएगी S3 के अंदर उसको हम प्रिंट कराएंगे सबसे लास्ट में S3 को। ओके, जो इसकी आउटपुट आएगी
वो आएगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो कॉमन वैल्यूज है उसको ये रिमूव कर रहा है। ओके, उसके बाद आता है यूनियन। तो हम कैसे कैसे परफॉर्म करा सकते हैं? पहला तरीका ये है कि हम यूनियन का यूज करें। उसके बाद हम पाइप का यूज भी कर सकते हैं। पाइप मीन हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइप का S1, जो ये साइन था ये था पाइप। उसके बाद S2, इसका भी ये सेम ही आने वाला है क्योंकि ये एक यूनियन है। ओके, उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या करेगा? जो इनके अंदर कॉमन वैल्यूज है, ये वाली यहाँ वाली, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उनको ये शो कराएगा। इन दोनों के अंदर कॉमन है 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 हमारा रिजल्ट आएगा। इसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, प्रोग्राम करेंगे रन। 4 एंड 5 जो कॉमन वैल्यूज है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा तरीका है इंटरसेक्शन कीवर्ड का यूज करके। S1 डॉट इंटरसेक्शन, उसके बाद किसके साथ इंटरसेक्शन करना है? S2 के साथ। इसका भी सेम रिजल्ट ही आएगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन करने का सेकंड रोल है। ओके, उसके बाद आता है डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर क्या आता है? मान लीजिए S1 के अंदर जो वैल्यूज है, जो हमारी S1 के अंदर वैल्यूज है, वो वाली वैल्यूज शो करे जो S2 के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मीन S1 के अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5 और S2 के अंदर 4 5 6 7 एंड 8। तो इस जगह पे हमने S1 की वो वैल्यूज लेनी है जो S2 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मीन जो कॉमन एरिया है ये वाला एरिया एस्केप करना है S1 से। मीन S1 की वो वैल्यूज जो S2 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मीन कॉमन एरिया में 4 एंड 5 दो वैल्यूज है, तो ये इन दोनों को एस्केप कर। ओके, अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो हम इंटरसेक्शन की जगह पे डिफरेंस कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोग्राम को करेंगे रन। यहाँ पे डिफरेंस आता है 1 2 3। इसका सेकंड रूल है हम माइनस, जो मैथ में माइनस यूज करते हैं, माइनस ऑपरेटर का यूज करके। ओके, उसके बाद आता है सिमेंटिक डिफरेंस। सिमेंटिक डिफरेंस का मतलब है कि S1, यहाँ पे हम लिख के बताएंगे, इसका मतलब है S1 माइनस S2, तो इसका यूनियन करेगा। उसके बाद लेगा S2 माइनस S1, यहाँ पे लेगा S1 की वो वैल्यूज जो S2 के अंदर नहीं है प्लस S2 की वो वैल्यूज जो S1 के अंदर नहीं है। मीन जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसको एस्केप करेगा और S1 वाली वैल्यूज लेगा, S2 वाली वैल्यूज लेगा। तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज को सिमेंटिक डिफरेंस करते हैं, सिमेंटिक डिफरेंस के लिए सिंबल है ये कैप वाला। ओके, ये तो ये वैल्यूज आएंगी 1 2 3 जो S1 से ली है और 6 7 8 जो S2 के अंदर ली है। 4 एंड 5 जो दोनों के अंदर इंटरसेक्शन थी उनको इसने रिमूव कर दिया, एस्केप कर दिया। ओके, उसके बाद आता है कंपैरिजन। मान लीजिए सेट 1 और सेट 2 के बीच में कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम कंपैरिजन वाले जो सिंपल ऑपरेटर थे जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले ऑपरेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
मान लीजिए H3 लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये बताएगा कि S1 क्या लेस देन इक्वल टू है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जो H3 की वैल्यूज आएगी अब बूलियन में आएगी। पहले ये सेट रिटर्न कर रही थी, अब ये बूलियन रिटर्न करेगी। ओके, अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें तो ये आता फॉल्स। ये S1 और H2 दोनों वैल्यू मीन H1 छोटी नहीं है H2 से, इसका मतलब ये अगर मैं इक्वल ऑपरेटर यूज करूं तो ये आएगी फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग ने यूज किया। अब हम करेंगे प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम था कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड कॉमन एलिमेंट इन 3 लिस्ट यूजिंग सेट का यूज करके हमने 3 लिस्ट से कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए किसी लिस्ट से कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो लिस्ट के लिए हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, L1, L2 एंड L3, जिसके अंदर हम वैल्यूज लेंगे। जैसे L1 के अंदर वैल्यू ली 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद L2 के अंदर वैल्यू ली 2 3 4 6 8 9। उसके बाद L3 के अंदर वैल्यू ली 4 1 6 8 एंड 3 5। ओके, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन वैल्यू चेक करें तो सबसे पहले कॉमन है 3, सब 3 तीनों के अंदर अवेलेबल है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद वैल्यू है 4 एंड 6, ये तीनों वैल्यू तीनों लिस्ट के अंदर कॉमन है। उसके बाद हमने सेट का यूज करके, यहाँ पे इसने लिखा कि यूजिंग सेट का यूज करके हमने इन तीनों में से कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो सेट के अंदर सबसे पहले हम वो ऑपरेशन देखेंगे जो कॉमन वैल्यू हमें प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन के साथ हम किसी भी 2 सेट से कॉमन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन से हम सेट के बीच की कॉमन वैल्यू मीन हमने यहाँ पे यूज किया लिस्ट, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो सेट के अंदर से कॉमन वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देगा। सबसे पहले हमने लिस्ट को सेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमने इंटरसेक्शन इसके अंदर यूज करना है। तो उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं लिस्ट 1 को सेट में कन्वर्ट करूं, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक न्यू वेरिएबल लेके, मान लीजिए हमने न्यू वेरिएबल लिया S1 और इसके अंदर स्टोर होगी सेट 1 की वैल्यू, जो वैल्यू में लिस्ट 1 से प्रोवाइड होगी। ओके, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कि हम न्यू वेरिएबल का यूज ना करें, ओल्ड वेरिएबल जो हमारा L1 ओल्ड वेरिएबल है उसी के अंदर हम L1 सेट की वैल्यू को स्टोर कराएं। ऐसा ही हम तीनों सेट के साथ करेंगे। ओके, ये करेगा L2 के साथ, L2 को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये L3 को सेट में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब हमारे पास जो तीनों लिस्ट थी वो सेट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम L1 और L2 का इंटरसेक्शन करेंगे। L1 इंटरसेक्शन L2। अब L1 और L2 का इस स्टेटमेंट के साथ इंटरसेक्शन हो गया, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल चाहिए। इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी ओल्ड वेरिएबल के अंदर या फिर न्यू वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यू वेरिएबल के साथ। मान लीजिए हमने S1 एक न्यू वेरिएबल लिया और इसके अंदर
हमने दोनों का इंटरसेक्शन को इसके अंदर स्टोर करा दिया। उसके बाद अब ये आता है L1 और L2 का इंटरसेक्शन। उसके बाद हमने जो इसकी वैल्यू आई है, मीन जो S1 आया है उसका, और जो हमारी रिक्वायर्ड मीन न्यू वैल्यू, जो हमारी वैल्यू बची हुई है, जो इंटरसेक्शन करना बचा हुआ, तो उसके साथ हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो हम इसके साथ हम यहाँ पे एक और न्यू वेरिएबल लेते हैं S2, जिसके अंदर हम करेंगे set1 मीन L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन है उसका रिजल्ट, और इंटरसेक्शन करेंगे थर्ड सेट के साथ। ओके, जो अब जो कॉमन वैल्यू आएगी वो हमारा रिजल्ट होगा। ओके, अब हम प्रिंट कर सकते हैं S2 को, जो कॉमन वैल्यू में प्रिंट कराया 3, 4 एंड 6। हम हमारे इनपुट के अंदर चेक कर सकते हैं कि 3, 4 एंड 6 क्या तीनों के अंदर कॉमन है, हमने पहले ही चेक की थी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ओल्ड वेरिएबल का यूज करके, यहाँ पे L1 का अगर हमने यहाँ पे यूज कर लिया या L2 का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, उसके बाद हमने L1 और L2 का कहीं पे भी यूज नहीं करना। तो अब हम L1 और L2 को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट में L1 और L2 का यूज कर लेता हूं, तो उसके बाद हमने L1 और L2 की कहीं पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे S1 की जगह पे L1 का यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमने जो जो वैल्यू स्टोर की थी वो L1 के अंदर स्टोर की है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने यूज की है। ओके, हम इस जगह पे भी कोई भी वेरिएबल अपडेट कर सकते हैं। L1, L2 एंड L3 तीनों में से कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, और जो वैल्यू जिसके अंदर स्टोर होगी उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है L1। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट भी सेम आएगा। थैंक यू।